Good evening, students. Am I audible? Okay. स्क्रीन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग बताएंगे कि ये दिख रहा है या नहीं। स्क्रीन दिख रहा है। इज इट विजिबल? ओके, थैंक यू। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब हो गया था। प्रैक्टिस सेट 3.2 में किसी को कोई डाउट है? राइट इन द चैट बॉक्स। अनुज, धीरज, अभिज्ञा। ओके, एग्जाम सब कैसा चल रहा है? आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ? ओके, वेरी गुड। सो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 का 3.3 वाला पार्ट करेंगे। ओके, एक यहाँ पे एक वाइज टीचर करके है। ठीक है, इसको कोई पढ़ेगा, कोई रीड करेगा इसको? धीरज, अनुज, कोई कोई भी? अभिज्ञा। ओके धीरज, रीड। Once upon a time there lived a king. He appointed two teachers, Tara and Meera, to teach horse riding for 1 year to his children, Yashwantraje and Geeta Devi. He asked both of them how much salary they Want Tara said, "Give me 100 gold coin in first month and every month increase the amount by 100 gold coin." Meera said, "Give me 10 gold coin in the first month and every month just double the amount of the previous month." The king agreed. After 3 months, Yashwantraje said to his sister, "My teacher is smarter than your teacher," as she had asked asked for more money. Geeta Devi said, "I also thought the same. I asked Miratai about it. She only smiled and said, compare the salaries after 8 months. I calculated their 9 month salary. You can also check." ओके, सो एक वाइज टीचर है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, आपने अभी तक समझ लिया होगा ये कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये कैसे इंटरेस्टिंग है इसको देखते हैं। तो एक बार की बात है, एक राजा जो था वो टीचर अपॉइंटमेंट कर रहा था हॉर्स राइडिंग के लिए। ठीक है, तो दो टीचर थे, एक यशवंत राजे और एक गीता देवी।
नहीं, दो टीचर्स तारा और मीरा दोनों टीचर्स थे। ओके, और उनसे पूछा गया कि आपका सैलरी क्या होगा। ठीक है, तो तारा ने जवाब दिया कि फर्स्ट मंथ में जो है वो 100 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। ओके, और नेक्स्ट टाइम एवरी मंथ इंक्रीज द अमाउंट बाय 100 गोल्ड कॉइन्स, मतलब प्रत्येक माह उनका जो सैलरी होगा वो 100 कॉइन्स मोर होगा। जैसे सपोज फर्स्ट मंथ में तारा का सैलरी जो है वो 100 है, तो सेकेंड मंथ में उनका सैलरी 200 होगा, फिर थर्ड मंथ में 300, ऐसे ही ये सैलरी इंक्रीज होगा। ओके, तो मीरा ने क्या बोला, मीरा का क्या डिमांड था सैलरी का। मीरा सेड गिव मी 10 गोल्ड कॉइन्स इन द फर्स्ट मंथ। ओके, मीरा ने जवाब दिया कि हमको 10 गोल्ड कॉइन चाहिए फर्स्ट मंथ में, एंड एवरी मंथ जस्ट डबल। ओके, तो एवरी मंथ उसको क्या चाहिए था, डबल सैलरी चाहिए था। जैसे कि फर्स्ट मंथ में 10 रुपीज मिला, सेकेंड मंथ में 20, थर्ड मंथ में 40, इस तरीके से। जैसे मीरा का जो सैलरी होगा फर्स्ट मंथ का 10 रुपीज, फिर 20, फिर 40। ओके, तो इस तरीके से उनका सैलरी उन्होंने अपना बताया। द किंग एग्रीड। ओके, जो राजा थे वो मान गए इस बात पे। आफ्टर 3 मंथ्स यशवंत राजे सेड टू हिज सिस्टर। यशवंत राजे ने अपनी सिस्टर से बोले कि माई टीचर इज स्मार्टर देन योर टीचर। ओके, यशवंत राजे ने बोला कि मेरे जो टीचर हैं वो आपके टीचर से स्मार्ट है। ओके, सी हैड आस्क्ड फॉर मोर मनी। गीता देवी said, I also thought the same. I asked Meera Tai about it. She only smiled and said compare the salaries after 8 months. Okay, उसने बोला कि 8 मंथ के बाद जो है वो सैलरी कंपेयर करने के लिए, तो आई कैलकुलेटेड देयर सैलरी, देयर 9 मंथ सैलरी। ओके, तो 9 मंथ सैलरी उनका क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ओके, और आप भी चेक करिए। जैसे कि तारा का जो सैलरी है फर्स्ट मंथ में 100 है, सेकेंड मंथ में 200 है, इसी तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है। मीरा का जो सैलरी है वो 10, 20 ट्वाइस, मतलब हर मंथ में ट्वाइस हो रहा है। तो अगर देखिए थर्ड मंथ में, तो 3 मंथ्स के बाद तारा को कितना सैलरी मिलेगा, 300। ओके, और मीरा को कितना मिलेगा, 40। तो देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 40 और 300 का। बट अगर देखोगे यहाँ पे आफ्टर 7th मंथ, 7th मंथ में देखो तो यहाँ पे 700 है, और मीरा का सैलरी जो है 640 है। फिर यही 8 मंथ में देखो, तो 8 मंथ में क्या है, 8 मंथ में तारा का सैलरी 800 है, और मीरा का सैलरी 1280। ओके, और 9th मंथ में तो ये और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कंसेप्ट क्या सीखना है, व्हाट इज द, मतलब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। तो इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ओके, अभी तक आपने एपी के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा, एपी क्या है, उसका उसका रूपरेखा कैसा होता है। ठीक, तो जैसे तारा का जो सैलरी है 100, 200, 300, 400, ये एपी में है, मतलब कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 100 होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये भी 100 होगा। तो यहाँ पे हर जगह देखो तो मतलब कांस्टेंट रेट से ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये आपका एपी में है, और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, 100 है। मीरा का सैलरी कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट मंथ में 10, फिर 20, फिर 40, फिर 80, जो कि ये एपी में नहीं है। क्यों एपी में नहीं है, क्योंकि 20 - 10 करोगे तो कितना होगा, 10 होगा, फिर 40 - 20 करोगे तो कितना होगा, 20 होगा, फिर 80 - 40 करोगे तो 40 होगा। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 40 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 10 है। तो ये कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, इसलिए ये आपका एपी में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि आखिर ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, किस तरीके का ये एक सीक्वेंस है, तो अगर देखोगे इसको ध्यान से, तो यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 20 है, फिर 20 के बाद 40 है, 40 के बाद 80 है, तो मतलब डबल हो रहा है।
यानी कि इसका जो रेशियो है, अगर सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करोगे तो क्या होगा 20/10 दैट इज 2। फिर थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 40/20 इक्वल टू 2। इसी तरीके से आगे प्रोसीड करो T4/T3, T5/T4, ऐसे जब भी आप निकालोगे तो इसका जो रेशियो होगा वो आपका सेम होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे T2/T1 का वैल्यू 2, यहाँ पे T3/2 का वैल्यू 2, फिर T4/T3 का वैल्यू 2। ओके, तो हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं Tn+1 डिवाइड बाई Tn। ओके, तो Tn+1 डिवाइड बाई Tn का जो वैल्यू होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जब रेशियो होते हैं, रेशियो ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस तरीके के प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि आपको अभी 10th में नहीं पढ़ना है, आप इससे हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। लेकिन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये जान लो, जो भी रेशियो अगर मतलब नेक्स्ट टर्म का और उससे प्रीवियस टर्म का जो रेशियो होगा वो अगर कांस्टेंट आता है तो वो कैसा प्रोग्रेशन होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, नोटिस दैट इफ रेशियो Tn+1 डिवाइडेड बाई Tn इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर रेशियो जो है, ये जो आपका रेशियो है Tn+1 डिवाइड बाई Tn अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है, Tn+1 डिवाइड बाई Tn इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विल इंक्रीज फास्टर। ठीक है, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा वो काफी तेजी से इंक्रीज करेगा। जैसे देखो यहाँ पे 10 से क्या हो गया है 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160। पहले देखो फर्स्ट मंथ में कितना था 10 था और वही फिफ्थ मंथ में 160 है, तो ये काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है ना। तो जब भी जीपी में अगर ग्रेटर देन जो रेशियो है वो 2 है, ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो उसका जो प्रोग्रेशन होगा वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगा। किसके कंपेयर में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंपेयर में। ओके, इफ द रेशियो इज स्मॉलर देन 1, अगर 1 से स्मॉलर हुआ, जैसे Tn+1 डिवाइडेड बाई Tn इज लेस देन 1। ठीक है, अगर 1 से छोटा हुआ तो क्या होगा, वो उसका प्रोग्रेशन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे ये बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, उसी तरीके से जितना तेजी से इंक्रीज करेगा अगर लेस देन 1 हुआ तो वो डिक्रीज भी करेगा उतना तेजी से। ओके, note how geometric progression change this year we are going to study, ये मतलब इस बार हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक क्विक एडिशन करके एक आपका फिर से एक स्टोरी है, इसको मैं सुनाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये स्टोरी आपको ये बताएगा कि कैसे हम लोग कैसे जो है वो 100, 200, 1000, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स अगर सीक्वेंस में है तो उसको कैसे ऐड करेंगे। जैसे काउंटिंग नंबर है 1 to 100, 1 to 1000, ठीक है, 1 to 1000 या फिर 1 to 100, ठीक है, तो ये जो है आपका कैसे 1 to 100 नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। अगर आप ऐड करो सिंपली जैसे आपने एडिशन पढ़ा है तो क्या कैसे करोगे, 1 फिर +2 +3 इस तरीके से करोगे, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा, लगेगा ना, लगेगा कि नहीं, यस और नो, एक बार चैट बॉक्स में लिखो। ओके, तो इसका क्या शॉर्टकट मेथड है, कैसे ये हम लोग मतलब कैसे फॉर्मूला डेवलप हुआ, इस स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा।
तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये स्टोरी है 300 years ago there was a single teacher a school in Germany. Okay, the teacher was Butner and he had an assistant John Martin Bortels. He used to teach alphabets to the children and sharpen their pencils. Okay. Butner was a strict teacher. One day he wanted to do some work and wanted peace in the class. So he tried to occupy all students with a lengthy addition. Okay. तो वो जो टीचर था वो क्या किए कि एक बार उनको कोई काम करना था, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को एक लेंदी एडिशन दे दूं और ताकि मैं काम करूं। ओके, जैसे जनरली क्या होते हैं, टीचर लोगों को कुछ काम रहता है तो वो लोग कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको ताकि आप करते रहिए, शोरगुल नहीं करिए, ठीक है। तो वैसे ही वो टीचर थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक लेंदी एडिशन दे दिया ताकि बच्चे उसमें उलझे रहें और आराम से उसको करते रहें ताकि उनका काम हो जाए। तो उन्होंने एक लेंदी एडिशन दिया। दे वेयर आस्क्ड टू ऐड ऑल इंटीजर, ठीक है, ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, 1 to 100। In few minutes, one slate was slammed on the floor. He looked at Karl Gauge and asked, I asked you to add all integers from 1 to 100. Why did you keep the slate down? Don't you want to do it? ठीक है। तो जो टीचर थे, जैसे कार्ल गॉज जो स्टूडेंट था, उन्होंने बोला कि मैंने मतलब उसने क्या किया कि उनका जो स्लेट था उसको उन्होंने नीचे रख दिया, ठीक है, उसने नीचे रखा। तो जो टीचर थे वो बोले कि क्या तुम नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो कार्ल गॉज ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, आई हैव डन द एडिशन, ठीक है, उसने जवाब दिया कि मैंने इस एडिशन को कर लिया, ठीक है। 1 to 100 इंटीजर को ऐड करना था और उसने तुरंत ऐड कर दिया, ठीक है। द टीचर आस्क्ड हाउ डिड यू डू इट सो क्विकली, ठीक है, आपने इसको कैसे इतना जल्दी कर लिया, ठीक है। यू वुड नॉट हैव रिटेन ऑल द नंबर नंबर्स, व्हाट इज द आंसर, आपने कोई भी नंबर नहीं लिखा फिर भी आपने कैसे कर लिया, ठीक है। तो कार्ल गॉज सेड 5050, ठीक है, उन्होंने आंसर पूछा कि आंसर बताओ क्या है, 5050 उन्होंने बताया। द टीचर वाज सो सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हिम, ठीक है, जो शिक्षक थे उन्होंने काफी अचंभित हुए वो, और हाउ डू यू फाइंड द आंसर, ठीक है, आपने कैसे आंसर को फाइंड किया। ओके, तो कार्ल गॉज एक्सप्लेन हिज क्विक एडिशन मेथड, उसने क्या जवाब दिया, उसने जो मेथड से किया था उसने जवाब दिया क्या कि नंबर्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है नंबर्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 2 3 4, ऐसे क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते 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 एक जगह ऐसा आएगा कि 100 आएगा। ओके, और फिर उन्होंने क्या किया कि उन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज कर दिया। तो पहले 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97, ऐसे करते करते अरेंज कर दिया। ओके, और लास्ट में आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब उसने क्या किया कि सम किया, जैसे 100 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 101, 4 में 97 ऐड करेंगे तो 101, 3 में 98 ऐड करेंगे तो 101, 2 में 99 ऐड करेंगे तो 101, 1 में 100 ऐड करेंगे तो 101। तो देखो यहाँ पे एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद नंबर्स को क्या आ रहा है, सब में कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो कांस्टेंट नंबर जैसे कि अगर हमको 2 को 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर हमको 3 बार 2 को ऐड करना है तो कैसे करते हैं, 2 into 3 कर देंगे तो हो जाएगा ऐड, 2 into 3 डेट इज 6,
ऐसे भी ऐड करोगे 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 दैट इज 6। ठीक है, तो ये ऐड करने का तरीका है। अगर ऐसे करोगे 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, फिर और भी नंबर होगा तो और करते। लेकिन यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं तो, और सब में 2 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 डायरेक्टली करोगे तो ये 6 होगा। वैसे ही यहाँ पे 101 है, 1 हर जगह पे है, तो ये कितने टाइम्स है, तो ये जो है वो 100 टाइम्स है। ठीक है, तो 100 टाइम्स है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 101, फिर पे डबल जीरो। ठीक है, 101 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे इतना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 1 से 100 तक ऐड किए, फिर 1 से 100 तक, मतलब 2 बार हम लोगों ने ऐड कर दिया। कितना बार कर दिया, 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स हमने ऐड किया है, तो 2 टाइम्स ऐड किया है तो एक बार डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको एक ही टाइम का चाहिए तो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 2 5 जा 10, फिर 0। ठीक है, 5050। तो ये जो है आपका क्या हो गया, 1 से लेकर के 100 तक का सम हो गया। ठीक है, तो द टीचर अप्रिसिएटेड हिज वर्क। ठीक है, और जो शिक्षक थे उन्होंने काफ़ी अप्रिसिएट किया उस बच्चे को। नाउ यूजिंग दिस मेथड ऑफ गॉज, लेट्स लेट्स फाइंड सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एनएपी। ठीक है, और इस मेथड गाउज की इस मेथड को यूज करते हुए हम लोग nth टर्म का किसी भी एपी का nth टर्म का सम करते हैं। ठीक है, तो जॉन फ्रेडरिच कार्ल गॉज उनका पूरा नाम था। ठीक है, जॉन फ्रेडरिच कार्ल गॉज। ओके, मैत्री हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आपने मिस कर दिया। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से। ओके मैत्री। तो जॉन फ्रेडरिच कार्ल गॉस जो है उन्होंने क्या उनके बारे में थोड़ा सा है, पढ़ लेते हैं। 30 अप्रैल 1777, 23 फरवरी 1855। ठीक है, तो ये उनका मतलब कि मतलब ये बर्थ है और इनका वो ठीक है। तो कार्ल गाउज वाज अ ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन। ठीक है, कार्ल गाउज जो है वो एक ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन है। ही वाज बॉर्न इन ब्राउनस्विग। He was the only son of uneducated parent. Okay, he was the only one son of uneducated parents. He showed a glimpse of his intelligence in Butner's school. After some years, Butner's helper John Martin Bartels and Gauss became friends. Together, they published a book on algebra. Bartels made the other people realize the extraordinary intelligence of God. ठीक है, तो ये उनके बारे में जो है वो दिया हुआ है। वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे और उन ये ब्राउन स्विंग जो है वो जर्मन में एक सिटी का नाम है, और वो एक अनएजुकेटेड पेरेंट के, उनके पेरेंट जो थे वो अनएजुकेटेड थे। ठीक है, और उन्होंने बटनर स्कूल में अपना इंटेलिजेंस के बारे में उनको इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कुछ समय के बाद उन्होंने बटनर्स हेल्पर और जॉन मार्टिन बर्टेल्स के साथ वो उनके फ्रेंड बन गए, और उन्होंने एक साथ में मिल करके एक बुक पब्लिश किया जो कि अलजेब्रा का था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है उनके बारे में। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है, सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एनएपी। ओके, इन टर्म्स का
फर्स्ट एन टर्म्स का सम जो है वो कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है टर्म, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं ना जनरल टर्म में, याद है सबको। तो इस तरीके से ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस डी होता है, ठीक है। तो कैसे एन टर्म का सम हम लोग करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म ए, फिर सेकेंड टर्म ए प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस प्लस, मतलब हमको nth टर्म का करना है। तो यहाँ पे हम लोग n माइनस टू हो गया ये, फिर n प्लस n माइनस वन, ये आपका n टर्म हो गया, ठीक है। टी एन इक्वल टू क्या होता है, टी एन इक्वल टू nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। टी एन जो है nth टर्म क्या है आपका, a प्लस n माइनस वन डी, यही है आपका टी एन टर्म, ओके। nth टर्म आपका यही है। इससे पहले जो है वो n माइनस वन टर्म है, मतलब n से एक कम। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा गाउज ने किया था वैसे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सिंग द टर्म्स एंड री राइटिंग द एक्सप्रेशन अगेन। हम लोग इस टर्म्स को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। पहले टी एन को पहले लिखेंगे, फिर उसका टी एन माइनस वन को, फिर टी एन माइनस टू को, ओके। तो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, लास्ट में आपका क्या होगा, ए होगा, ओके। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो क्या मिलेगा, a प्लस ए, क्या होगा, a प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। फिर उसके बाद और एस एन और एस एन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, टू एस एन, क्या होगा, टू एस एन प्लस, अब इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये हो गया a प्लस डी, ए प्लस डी यहाँ पे लिखेंगे a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है। ये टर्म है आपका। उसी तरीके से सेकेंड लास्ट टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म क्या है, a प्लस डी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये होगा, ठीक है। फिर लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, ओके। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस ए क्या होगा, टू ए, एन माइनस वन इंटू डी, ओके। सेकेंड में क्या है, a प्लस ए, टू ए होगा। अब यहाँ पे क्या है, n माइनस टू इंटू डी, तो यहाँ पे एक d है और यहाँ पे n माइनस टू है। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे है। तो इसमें n और d में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एन डी प्लस माइनस टू डी, ओके। और ये जो d है इसमें प्लस d करोगे तो क्या होगा, ये a और ये a, टू ए हो गया। फिर n माइनस, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया आपका एन डी माइनस डी, ठीक है। यहाँ से d कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, n माइनस वन इंटू डी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे कि हर एक्सप्रेशन में आपका क्या आया, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। हर एक्सप्रेशन में आपका यही आएगा, ओके। तो ये कितने टाइम्स होगा, टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है, मतलब ये n टाइम्स जो है वो रिपीट होगा, ठीक है। और जितने टाइम्स जो नंबर रिपीट होता है सेम नंबर, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उस नंबर से। तो ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, ठीक है। तो n इंटू दिस, तो ये इसका 2n का सम हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको Sn का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, Sn का वैल्यू। तो 2 से जो है बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सम का फॉर्मूला हुआ। इसको नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। Sum of nth term of an AP is Sn equal to
n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, नोट कर लिया सबने? मैत्री, अनुज, धीरज? ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लेट्स रिमेंबर के लिए दिया हुआ है टी एन का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन का क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको याद रखना है, ठीक है। ये आपका टी एन और एस एन जो है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपको 11th-12th में जहाँ भी जाओगे ये आपका nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इसको याद ही रखो, ओके। और ऐसे आपने समझ लिया कैसे करना है। जैसे अगर मैं बोलूँगी 200 टर्म का सम करना है तो क्या करोगे, एक स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाओगे, फिर लास्ट में क्या होगा 200 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इधर रिवर्स करके लिखोगे तो 200 जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। 200 फिर 199 ऐसे करते करते फिर यहाँ पे 1 होगा आपका। तो 200 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 201। फिर उसी तरीके से हर जगह जो भी आएगा वो आपका 201 ही आएगा। तो वो कितने टाइम्स आएगा, तो 200 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 201 इंटू 200 करोगे तो वो आपका मतलब कि दो बार ये सम हो गया, 1 से लेकर के 200 फिर 1 से लेकर के 200 तक का सम 2 टाइम्स हो गया। तो फिर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 से लेकर के 200 तक का सम मिल जाएगा, ठीक है। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ये होता है एस एन इक्वल टू ओके सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म जो है वो किसके लिए, एपी के लिए। जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सब किसके लिए है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब जिसका डी जो है वो मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, वो आपका एपी में आएगा, ओके। तो ये नहीं कि हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए आपको सम कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड है जो कि आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका n बाई टू है, तो n बाई टू इंटू टू ए कितना होगा, ए एन। कितना होगा, ए एन, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस n इंटू एन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये d से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एन स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई 2, ओके। और यहाँ पे क्या है आपका, हाँ इसको इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको क्या करो तुम, मल्टीप्लाई नहीं करो, n बाई टू को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए लिख सकते हो, a प्लस ए इंटू एन माइनस वन डी।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो a प्लस एन माइनस वन डी क्या है, ये आपका टी एन टर्म है, मतलब nth टर्म, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। और जनरली हम लोग कोई भी किसी भी एपी का nth टर्म क्या लेते हैं, वो लास्ट टर्म होता है। ओके, दैट इज लास्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, n बाई टू इंटू ए। अब ये वाला जो टर्म है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको मैं l लिखता हूँ, मतलब ये आपका लास्ट टर्म है। ओके, तो ये आपका जो है एस एन का एक और हमको फार्मूला मिल गया, जो कि इस तरीके का है। ठीक है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। इसको भी नोट कर लीजिए। इसका भी यूज आपको आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो n है, यहाँ पे a है और यहाँ पे l है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन होगा, लास्ट टर्म गिवन होगा और नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा, तो उसका हम लोग सम निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं भी पता हो तो हम लोग सम निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज होगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं फिर कैसे इसका यूज करेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, एन नेचुरल नंबर। ओके, तो एन नेचुरल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो एपी क्या होगा आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, मतलब वन से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, वन टू थ्री फोर ऐसे करके एन होगा। ओके, तो ए का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज वन एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इक्वल टू वन। तो nth टर्म क्या होगा, n होगा। एस एन इक्वल टू क्या होगा, सम हमको करना है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस ऐसे करते करते हम लोग n तक जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि सम करने के लिए n बाई टू इंटू ए प्लस एल भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका n बाई टू और ब्रैकेट वन प्लस एन। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज वन एंड लास्ट टर्म इज n, तो n बाई टू इंटू वन प्लस एन। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम है वो क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका यूज बहुत जगह पे होता है। ठीक है, कोई भी ऐसे पूछ देता है कि बताओ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। ओके, तो क्या बताओ कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर पता करना है, तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस लिखेंगे। तो सीक्वेंस इसका कैसा होगा, तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है। वन तो ऑड नंबर है,
टू क्या है, इवन है, तो ये आपका टू। फिर उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा, 4, 6, 8, इस तरीके से आपका आगे बढ़ेगा। और एन टर्म के जगह पे क्या होगा, एन तक जाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, 4 सेकेंड टर्म है, 6 जो है वो थर्ड टर्म है, 8 जो है वो फोर्थ टर्म है। यहाँ पे देखो कि 1 जो है वो 2 है, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है। तो ये सबका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म इज 2n। ओके, तो ये किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम 2n नंबर तक का सम कर रहे हैं या फिर n नंबर तक का कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो n नंबर तक का हमको करना है, तो देखो 1 2 3 4 हम लोग nth टर्म तक सम कर रहे हैं, ठीक है। और nth टर्म क्या है, यहाँ पे 2n है। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ 2, लास्ट टर्म 2n। तो हमने पढ़ा था कि n/2 इंटू T1 प्लस Tn करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, T1 का वैल्यू 2 और Tn का वैल्यू 2n। ओके, तो n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 जो है वो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होगा। ओके, आप मेथड 2 से भी कर सकते हो और मेथड 3 से भी कर सकते हो। मेथड 2 में क्या किया है इसने, टू टू कॉमन ले लिया है। टू कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर वाले के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जो कि हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देखा था, क्या है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू करेंगे, और ये जो टू टू जो है वो कॉमन में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस वन होगा। ओके, और मेथड 3 जो है वो जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था वही है। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, तो पता करना है कि n ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो है वो कौन कौन सा है, 1 3 5, वैसे ही आगे इंक्रीज होगा। तो a इक्वल टू T1, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 2n माइनस 1। ये किसी को कोई डाउट है कि Tn टर्म Tn माइनस 2n माइनस 1 कैसे आया, कोई बता सकते हो क्या, इसका nth टर्म कैसे आया। एनीवन, सोचो इस पे कि अगर ऑड नंबर है नेचुरल नंबर का, तो nth टर्म 2n माइनस 1 क्यों होगा, ठीक है। थोड़ा सोचो इस पे कैसे होगा। किसी ने सोचा कैसे आया ये, कोई किसी के दिमाग में अगर कुछ कंसेप्ट आ रहा है तो बोलो। धीरज, यस धीरज, बोलिए। ओके, यानी कि किसी के दिमाग में नहीं आया कि nth टर्म कौन सा होगा इसका।
तो सिंपल है यार, यहाँ पे देखो कि Tn है, Tn टर्म हमको निकालना है। तो Tn टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी, वन इंटू टी। तो हमको Tn टर्म चाहिए, और ये जो है आपका फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, ए जो है वन होगा, फिर सेकेंड जो है वो थ्री होगा, फिर फाइव होगा। ओके, इस तरीके से आपका प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो ए का वैल्यू वन होगा, प्लस nth टर्म हमको चाहिए, तो n को कुछ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो n माइनस वन, और d का वैल्यू क्या होगा, मतलब थ्री माइनस वन टू, फाइव माइनस थ्री टू, मतलब कि d का वैल्यू टू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे होगा वन प्लस टू इंटू एन, टू एन माइनस टू, तो ये हो गया आपका वन प्लस टू एन माइनस टू का वैल्यू क्या होगा, टू एन माइनस वन। ठीक है, तो टी एन का वैल्यू हो गया टू एन माइनस वन। तो ये आपका nth टर्म मिल गया टू एन माइनस वन। ये क्लियर हुआ धीरज? धीरज, मैत्री, और कौन है, अभिज्ञा, अनुज। ओके, तो हमको टीएन टर्म मिल गया और फर्स्ट टर्म भी पता है। तो ये जो है आपका एस एन इक्वल टू होगा एन बाई टू इंटू टी वन प्लस टी एन। ये कौन सा है, टी वन जो है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वाला एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। ओके, तो मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग टी वन भी लिखते हैं। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, टी वन प्लस टी एन। तो टी एन, टी वन कितना है, टी वन वन है तो वन लिख रखेंगे, टी एन का वैल्यू टू एन माइनस वन है तो टू एन माइनस वन रखेंगे। तो ये वन और ये वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन बाई टू इंटू टू एन, तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका एन स्क्वायर हुआ। ओके, फिर मेथड टू में क्या है, मेथड टू में ये एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला यूज करके इसने निकाला है। तो चलो इस पे हम लोग रखते हैं। तो एन, एन कितने टर्म्स है, तो एन ही रखेंगे, एन बाई टू। ए क्या है, ए का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए इज वन, तो टू इंटू वन रखेंगे, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, थ्री माइनस वन। ठीक है, डी का वैल्यू टू होगा, तो इंटू टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एन बाई टू इंटू टू प्लस टू इंटू एन कितना होगा, टू एन माइनस टू इंटू वन माइनस टू, एन बाई टू इंटू ये टू और ये टू कैंसिल आउट हो गया, तो टू एन होगा। ओके, तो ये और टू, ये टू और ये टू कैंसिल आउट करेंगे, तो एन इंटू एन कितना होगा, एन स्क्वायर होगा। ओके, और फिर मेथड थ्री जो है वो क्या है, वन प्लस थ्री प्लस, ये हम लिख दिए ऑड नंबर को सम में टू एन माइनस वन तक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन टू थ्री फोर क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर टू एन तक हम लिख दिए। ठीक है, माइनस जो इवन नंबर है, ठीक है, जो इवन नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वन से लेकर के टू एन तक लिखें और उसमें से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, हमको वापस से ये नंबर मिल जाएगा ऑड नंबर। जैसे कि अगर देखो, अगर मैं बोलूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से नंबर है। अगर हम इसमें से इवन नंबर को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, इवन नंबर को हटा दूँ, तो क्या होगा, ऑड नंबर सिर्फ मिलेगा वन थ्री फाइव। वही चीज यहाँ पे किया गया है, वन से लेकर के ट्वेल्व तक हम इवन नंबर, नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, और टू से लेकर के ट्वेल्व तक हम इवन नंबर लिख लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमको पता है कि टू एन टर्म्स का सम कितना होगा, वो कितना होता है, टू एन इंटू एन, टू एन प्लस वन बाई टू।
ठीक है। और टू एन एन टर्म्स का सम का कितना सम होगा, तो ये होता है आपका n इंटू एन प्लस वन, हम लोगों ने निकाला है ना, n इंटू एन प्लस वन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन है और 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं, तो मतलब फाइनली क्या है, n इंटू एन प्लस वन ही है। ओके, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उतना ही होगा। तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो आपका एन स्क्वायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 150। ठीक है, 1 से लेकर के 150 तक का हमको सम पता करना है, वो भी किसका, ऑड नंबर्स का। ओके, तो फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5। ओके, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो 150 के पहले कौन सा ऑड नंबर होगा, 150 के पहले, 150 के पहले आपका 149 ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो ये जो है एपी में है, जो कि चेक करेंगे, 3 माइनस वन 2 होगा, 5 माइनस थ्री 2 होगा, 7 माइनस 5 2 होगा। तो इस तरीके से चेक करेंगे, तो ए जो है वो आपका 1 होगा, डी का वैल्यू 2 होगा। और हमको क्या करना है, सम पता करना है, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो नहीं दिया हुआ, n का वैल्यू नहीं पता हमको, कितना n क्या होगा। ठीक है, तो n निकालने के लिए यहाँ पे tn मतलब लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म कितना है, tn है। तो tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो tn के जगह पे हम लोग रखेंगे 149, ए के जगह पे 1, n माइनस वन को वही जगह लिखेंगे, डी का वैल्यू 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू मिलेगा हमको 75। ओके, n का वैल्यू 75 मिल गया, तो n का वैल्यू 75 हमारे पास है, a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 2 है, और लास्ट टर्म भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, तो ये जो है हमारे पास सम का फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन के जगह पे क्या है 75, तो यहाँ पे हम लोग 75 लिखेंगे, 75/2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, तो ए का वैल्यू 2 इंटू ए, तो ये हो गया आपका 2 प्लस एन माइनस वन, तो 75 माइनस वन क्या होगा 74, डी का वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 75/2 है, तो 75/2 लिखेंगे, या फिर 75 लिखते हैं, और दोनों में 2 है तो ये 2 मतलब कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 74 प्लस 70 और 74 प्लस 1 75 होगा। ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका सम होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 5625। ओके, और 75/2 है, एक मेथड 2 हमारे पास है, उसमें क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टी वन प्लस टी एन। तो एन का वैल्यू 75 रखेंगे, डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस nth टर्म क्या है, मतलब लास्ट टर्म 49, तो 49 रखेंगे, तो 75/2 इंटू 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा 150। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये कट कर देते हैं, तो यहाँ पे 75 होगा, और 75 इंटू 75 5625 होगा। ठीक है, ये एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि इतना ही आ रहा है या फिर डिफरेंट आ रहा है। इतना ही आएगा धीरज,
ओके, तो इस तरीके से हमारा आज हम लोगों ने सीखा कि nth टर्म का सम कैसे करते हैं। तो nth टर्म का सम हम लोग इसी तरीके से करते हैं। तो tn टर्म हम लोगों ने निकालना सीख लिया, और sn सम ऑफ nth टर्म जो है वो कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा। ओके, अब आता है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 3.3 का जो भी क्वेश्चन है आप लोग करेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है कोई भी क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 में, एनी डाउट? ओके, तो आपका होमवर्क है आपका प्रैक्टिस सेट 3.3, जो कि आप लोग करेंगे, और सारे लोग गूगल क्लासरूम पे इसको अपलोड करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम सब बीत गए हैं। अगला बार मैं सबसे पूछूंगा पर्सनली बारी बारी से कि सबने किया है या नहीं किया है। सबका मैं चेक करूंगा कौन कौन अपलोड किया है। ओके, सबका अपलोड होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। ओके, बाय।